हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइए संसारी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वीएड वर्सेस वीटीसी केस के बारे में। आपको पता चल ही चुका होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल जो डिसीजन है वो फाइनली आ चुका है और अभी वो पूरा ऑर्डर आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले ऑर्डर पर लेकर चलते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, रिपोर्टेबल ये जो ऑर्डर है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो ये आ चुका है और इसमें आपको पता ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसा भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये जो फैसला आया है बीएड वर्सेस वीटीसी मामले में, ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि फैसला क्या आया है, ठीक है। वहाँ पर बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए इनएलिजिबल कर दिया गया है, यानी कि अयोग्य करार दिया गया है। केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए केवल और केवल वीटीसी वीएसटीसी यानी कि डीएलएड अभ्यर्थी ही एलिजिबल किए गए, यानी कि डीएलएड अभ्यर्थी ही पात्र माने गए। ऐसा जो फैसला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। फिलहाल ये जो पूरा फैसला आपके सामने स्क्रीन पर है, 46 पेजेस की ये पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं कि ये जो फैसला आया है क्या वो केवल राजस्थान पर ही लागू होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि ये जो फैसला है वो केवल राजस्थान पर ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया में लागू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो चैलेंज की गई थी एनसीटी की गाइडलाइन, वो भी अभी मैं यहाँ पर आपको आगे दिखाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया था वो एनसीटी की इस गाइडलाइन को चैलेंज किया गया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, द गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको जो पब्लिश किया गया था वो 29 जून 2018 को पब्लिश किया गया था, ठीक है। एनसीटी की तरफ से, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ये जो गाइडलाइंस थी, ठीक है, ये जो गैजेट था जो कि 28 जून 2018 को आया था। और इस गैजेट के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट ये थी कि उस समय ये किया गया था, ये देख लीजिए, ये वाला जो अलग से पोर्शन है ये इसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है। इसी को हटाने के लिए ये जो गाइडलाइन बनाई थी, इसे कैंसिल करने के लिए ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी वीएसटीसी यानी कि वीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से। और इस गाइडलाइन में यहाँ पर ये बताया गया था कि जिस भी अभ्यर्थी ने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक होता है बीएड, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा में स्नातक डिग्री, ठीक है, उपाधि, ठीक है, ये डिग्री होती है। तो जिसने भी शिक्षा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। बस इस विचार की वजह से ही पूरी जो लड़ाई थी वो पिछले 5 साल से लगातार जो संघर्ष था डीएलएड अभ्यर्थियों का वो चल रहा था। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्स जो है वो आवश्यक रूप से करना होगा। यानी कि यहाँ पर बीएड के अभ्यर्थियों को एलिजिबल कर दिया गया था एक शर्त के आधार पर कि आपको शिक्षक बनने के बाद, शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट होने के बाद, नियुक्ति के बाद आपको 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम जिसे ब्रिज कोर्स बोलते हैं वो आपको करना होगा। तो इस वजह से ये बीएड अभ्यर्थी इस पर एलिजिबल हो चुके थे, ठीक है। 2018 के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में इन्हें एलिजिबल कर दिया गया था प्राथमिक शिक्षक के लिए, ठीक है। तो ऐसे में जो काउंसलिंग, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का ये जो गैजेट था, ये जो नोटिफिकेशन था, ये जो गाइडलाइंस थी, इसे इस माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, यानी कि कैंसिल कर दिया गया। अब कैंसिल क्यों किया गया ये तो आपको पता चल ही चुका होगा। अब ऑल इंडिया में जहां पर भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है वहां पर जब बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जब शामिल किया जाता है तो वहां पर इसी गाइडलाइन का हवाला दिया जाता है। इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वहां पर ये बताया जाता है कि 28 जून 2018 के एनसीटी के गैजेट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर शामिल किया जा रहा है और शिक्षक बनने के बाद आपको यहाँ पर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पूरी तरह से एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाता है। वो केवल यूपी ही नहीं, केवल राजस्थान ही नहीं, केवल बिहार ही नहीं, बल्कि ऑल इंडिया में जहाँ पर भी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए एलिजिबल किया जाता है, ये योग्य करार दिया गया है। तो वहाँ पर इसी वजह से बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए एलिजिबल किया गया कि ये एनसीटी की गाइडलाइंस थी और इसमें ये ऐसा ये लिखा हुआ था, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये किया कि इस गाइडलाइन को ही यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब एक और भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आपको दिखा,
तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी वर्तमान समय में बिहार राज्य में जो सुपर टेट आप बोलते हैं, जिसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा बोलते हैं, ठीक है, वो इस समय प्रक्रिया गतिमान है और उसके आवेदन ले लिए गए हैं और लगभग 24 से 25 से 26 अगस्त में आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी बिहार राज्य में होने वाली है। तो वहाँ का ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, उसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ बताई गई है। इसमें यहाँ पर आते हैं एलिजिबिलिटी में, ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर है, ये देख सकते होंगे आप, ठीक है। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं फिर शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बीएड को सम्मिलित कर दिया गया था उसी समय जिस समय यहाँ पर आवेदन लिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये यहाँ पर है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड, ठीक है। तो इसमें अब क्यों किया गया था एलिजिबल, ये तो आपको पता ही होगा। और इसमें यहाँ पर परंतु के यहाँ पर लिख दिया गया है, यानी कि ये शर्त है यहाँ पर बीएड के अभ्यर्थियों के लिए कि एनसीटी, ठीक है, बार बार आप देख लीजिए, जिस राज्य में भी, ऑल इंडिया के किसी भी राज्य में अगर बीएड को सम्मिलित किया जाएगा तो वहां पर ये साफ साफ मेंशन करना पड़ेगा कि आपको जो सम्मिलित किया जा रहा है तो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति की मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु यानी कि ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। तो ये सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि पूरी तरह से आप एनसीटी की गाइडलाइन के आधार पर ही इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी की गाइडलाइन को ही अमान्य करार दे दिया गया है, यानी कि इनएलिजिबल बताया गया है, ठीक है, उस गाइडलाइन को पूरी तरह से नकार दिया है, उसे कैंसिल कर दिया, तो अब ऑल इंडिया में कहीं पर भी, चाहे आप किसी भी राज्य में भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो केवल राजस्थान, यूपी, बिहार ही नहीं, बल्कि अगर आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, लाइक महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं पर भी हो गया, आप छत्तीसगढ़, कहीं पर भी चले जाइए, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट में चले जाइए, एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो केवल एक राज्य के लिए नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया में सभी स्टेट पर उस एनसीटी की गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है और एनसीटी की गाइडलाइन लागू होती है। तो यहाँ पर जो रद्द किया गया है वो एनसीटी की गाइडलाइन को किया गया है, जिस वजह से अब जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो इस जो कल ऑर्डर जारी किया गया, इस ऑर्डर के आधार पर अब पूरी तरह से अयोग्य करार दिए गए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो अब आगे क्या होगा वो तो फिलहाल अब आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं, आपको कहीं पर मौका मिलता है, कहाँ पर मौका मिलेगा, वो सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। फिलहाल ये जो पूरा गैजेट है, सॉरी दोस्तों, ये जो पूरा यहाँ पर ऑर्डर है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं IAS अंसारी, ठीक है। तो वहाँ से आप इस जो नोटिफिकेशन है, ये जो यहाँ पर ऑर्डर है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से और इसे जो पूरी तरह से इंग्लिश में आप इसे रीड कर सकते हैं, ट्रांसलेट करके रीड कर लीजिएगा। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्लॉग चैनल की लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ से आप ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक की लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप हमें से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनसीटी की गाइडलाइन को रद्द किया गया है वो इसलिए रद्द किया गया है, इनका कहना है कि ये असंवैधानिक है, ठीक है, जिस वजह से हम इसे रद्द करते हैं। बाकी यहाँ पर ये भी बताया गया और द अपील्स आर डिसमिस्ड एंड द जजमेंट डेटेड 25/11/2021 ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट इज अपील्ड। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से जो 25 नवंबर 2021 को फैसला दिया गया था उसी फैसले को हम यहाँ पर मान्य करते हैं और जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्हें पूरी तरह से प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से वंचित किया जाता है। द नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018 यानी कि 28 जून 2018 इज हियरबाई रिक्वेस्ट एंड सेट असाइड द रिट पिटिशंस एंड ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन द लाइट ऑफ अबव ऑर्डर, ठीक है। सभी जो ऑर्डर हैं उन्हें यहाँ पर डिस्पोज किया जाता है, जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस थी। फिलहाल अभी जो मामला है पूरी तरह से निपट चुका है। फिलहाल आपके इस मामले में क्या रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और दोस्तों इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।